रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान। उड़ीसा रेल हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश। बचाव कार्य पूरा, ट्रैक बहाली का चल रहा काम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर हादसा स्थल का किया दौरा। ट्रक बहाली के कामकाज का किया जायजा। अमरनाथ गुफा में पहली पूजा के साथ यात्रा की रस्मों की हुई शुरुआत। 1 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा। बिहार के खगड़िया में बड़ा हादसा। गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल गिरा। अगवानी सुल्तानगंज के बीच बन रहा था पुल। ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट में 288 नहीं 275 मौतें। हादसे के 2 दिन बाद ओडिशा सरकार का दावा। चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जेपा ने कहा, कुछ शवों को गिन लिया गया 2 बार, जिसके चलते मृतकों की संख्या में हुई गड़बड़ी। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने किया न्यायिक आयोग का गठन। हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग करेगा जांच। मुख्यमंत्री गहलोत का जोधपुर दौरा। राव जोधा मार्ग का किया लोकार्पण। सर्किट हाउस में की जनसुनवाई। आम जनता से की मुलाकात। डिगाड़ी गांव में दी विकास कार्यों की सौगात। विश्व पर्यावरण दिवस आज। जयपुर में रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन। अल्बर्ट हॉल पर उमड़े पर्यावरण प्रेमी। पंच महादेव की नगरी दौसा में आयोजित पंच महादेव शिवार्चन एवं श्री महापुराण कथा का विशाल आयोजन। मंदिर श्री सीताराम जी बारादरी दौसा पर आयोजित होने जा रहा है। कथा के पोस्टर विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एवं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा करवाया गया। सरकारी स्कूल वाटिका में पढ़ने वाले भाई बहन ने माता पिता व गांव का नाम रोशन किया। सुरेश कुलवाल ने बताया है कि वृंदा कुलवाल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 93% अंक प्राप्त किए व मृदुल कुलवाल की वित्तीय साक्षरता पर अखिल भारतीय क्विज प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। सिरोही के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के जनापुर सर्किल पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए। तीनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें आगे रेफर कर दिया गया। सिरोही के माथन यूनिवर्सिटी के पास 4 अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार के साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने युवक से मोबाइल, नकदी व चांदी की चैन लेकर हुए फरार। घायल युवक का स्वरूपगंज अस्पताल में उपचार के बाद आगे उसे रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में साइकिल स्टैंड कर्मियों ने युवक से की मारपीट। अस्पताल के स्टैंड पर 24 घंटे का चार्ज देने के बावजूद 10 घंटे में ही फिर से पैसे लेने का मामला सामने आया। ऐतराज करने पर स्टैंड कर्मियों ने मारपीट की। अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए युवक अस्पताल आया हुआ था। ऐसे में पीड़ित युवक सौरभ सिंह ने स्टैंड कर्मियों के खिलाफ कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। लाडनू में रावणा राजपूत भवन में राजपूत कायम खानी समाज की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कर्नल प्रताप सिंह राठौड़ ने समाज को एकजुट होकर शक्तिशाली बनाने की बात कही। अलवर के राजगढ़ में बाइक चोर को रंगे हाथों लोगों ने पकड़ा। बाइक चोर मोटरसाइकिल को मास्टर चाबी लगाकर चोरी कर ले जा रहा था। ऐसे में बाइक मालिक ने अपने साथी के साथ बाइक चोर को रंगे हाथों पकड़ा। विकास कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। चोर को पुलिस को सौंप दिया गया। गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने व गो हत्या पर पाबंदी लगाने की लेकर पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तेलंगाना रामेश्वरम से संपूर्ण भारत में 10,417 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले संत शिवराज महाराज के भगत सर्किल पर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया, जहां विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर व फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे के वार्ड 15 में अनाज व्यापारी लोकेश अग्रवाल पर फायरिंग कर 14.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। दौरान पुलिस जांच में आरोपियों का सहयोग करने वाले बोलेरो चालक व एक आरोपी के पैर से गोली निकालने वाले कंपाउंडर को गिरफ्तार किया गया है। लूट के 3 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। रेवदर थाना क्षेत्र के कचोरीपुरिया पर एक सवारी टेम्पो असंतुलित होकर हाईवे पर पलट गई। टेम्पो पलटने से टेम्पो में सवार एक व्यक्ति शंकरलाल ग्रासिया की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं अन्य 8 जने गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों की हालत चिंताजनक होने से उन्हें रेफर कर दिया गया। मेरठ शहर के कोमल नगर में वृद्धा महिला छोटी देवी का गला रेत कर हत्या कर जेवरात चुराने का मामला सामने आया है और ऐसे में इसमें एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर के बस्ती में 3 दिवसीय विकास लक्ष्यों का समीक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ।
निर्माण विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रथम दिन पर्यावरण, कृषि और मानव कल्याण पर जोर दिया गया और इस दौरान उद्घाटन सत्र में बांग्लादेश से बैरिस्टर मोहम्मद प्रोफेसर संजय भारद्वाज जेएनयू दिल्ली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अलवर के गांव मेगाबास में 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गंभीर हालत के चलते तीनों को अलवर रेफर कर दिया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और तहसील स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में माकपा के राज्य सचिव और पूर्व विधायक कामरेड अमराराम बतौर मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में मौजूद रहे। जोधपुर में रातानाड़ा पुलिस लाइन के सामने स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूचना के बाद नगर निगम की 5 दमकल मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण हुआ। विधायक विनोद कुमार ने भवन का लोकार्पण किया और करीब 70 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित भवन का निर्माण नगर परिषद हनुमानगढ़ से करवाया गया। कार्यक्रम में विधायक के अलावा पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। डूंगरपुर में बदला मौसम को मिजाज, क्षेत्र में आंधी बारिश का दौर जारी, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। वहीं ठंडी हवाओं ने गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी है। जयपुर के चोमू में कालाडेरा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बुजुर्ग पर सरिये से हमला कर दिया था, जिसमें बुजुर्ग घायल हो गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। योग गुरु बाबा रामदेव ने रिवाला धाम में 108 कुंडीय संकट मोचन महायज्ञ में भाग लेने पहुंचे और इस दौरान यशदेव शास्त्री और साथ ही में कई महान हस्ती वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि धर्म के साथ रहना है, अधर्म के साथ नहीं। समदड़ी में माताजी व मामाजी धाम सडलानाड़ा धाम पर बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर उसमें नियमित पानी डालने का संकल्प किया गया और इस भीषण गर्मी में मंदिर परिसर में महंत भुवनेश्वर पुरी महाराज के सानिध्य में परिंदे लगाकर पानी की व्यवस्था का संकल्प लिया गया। जालौर के साला उपखंड पर मोबाइल शॉप में आग लग गई। आगजनी में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं पुलिस और ग्रामीणों ने कमरे की खिड़कियां तोड़कर दंपति को बाहर निकाला। दंपति का धुएं से दम घुटने के कारण अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सिरोही के पर्यटन नगरी माउंट आबू में प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और इस बार भी माउंट आबू के ग्लोबल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हीराबेन मणि भाई जोशी एवं कई लोग साथ में मौजूद रहे। जैसलमेर के भड़ियाड़ा में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक बालक गंभीर रूप से झुलस गया है। भड़ियाड़ा के नजदीकी साकड़ा गांव में खेतासर में वालों की ढाणी के पास में घटना हुई। परिजन घायल बालक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां गंभीर हालत को देखते हुए जोधपुर से रेफर कर दिया गया। साकड़ा में चल रही पवन ऊर्जा की लाइन की डीपी में चपेट में आने से यह हादसा हुआ। प्रतापगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों के पालन के लिए पुलिस की ओर से अभियान चलाया गया। एसपी के निर्देश पर दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ने लगभग 180 वाहनों के चालान बनाकर 1,80,000 रुपए का जुर्माना राशि वसूल की और साथ ही 2 दर्जन वाहनों को इस दौरान जब्त भी किया गया। राजसमंद के राजनगर थाना क्षेत्र में एक ही जमीन को अलग अलग लोगों के नाम पर बेचकर लाखों रुपए हड़पने की गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बांसवाड़ा में फिर बदला मौसम का मिजाज। क्षेत्र में तेज आंधी के साथ में बारिश का दौर शुरू हुआ। धूल भरी हवा और बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया, तो वहीं लोगों को बारिश के कारण उमस से राहत मिली। बांसवाड़ा में दयानंद सेवा संघ संचालक मंडल की ओर से नवनिर्मित श्री गुरु हरि निर्दोषानंद जी महाराज कुमार छात्रावास का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर्मयोगी परिवार प्रमुख केशुभाई घोटी ने की, तो वहीं उद्घाटन से पूर्व वैदिक यज्ञ का आयोजन किया गया। आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 एवं विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की बैठक आयोजित की गई। मिनी सचिवालय सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन विभाग द्वारा मिले निर्देशों के तहत कई विषयों पर चर्चा की गई और इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर SN आमेटा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। झालावाड़ के भवानी मंडी में सब्जी की दुकानें लगाने वाली सब्जी विक्रेताओं ने भूखंड काटने का विरोध किया। नगर पालिका अधिकारी और चेयरमैन पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि गत वर्षों में उन्हें कई जगह बदलने पर मजबूर किया गया। अब यहां भी भूखंड काटने के लिए नगर पालिका सब्जी वालों से जगह खाली करवा रही है। इसके विरोध में कल से सब्जी मंडी बंद का आह्वान किया गया।
नागौर के कुचामन सिटी बार संघ की ओर से सघन पौधारोपण किया गया। नए न्यायालय उपवन में न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में बार संघ सदस्यों ने पौधारोपण किया और इस अवसर पर न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह ने आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने और अपने आसपास के क्षेत्र में पेड़ लगाने का संदेश दिया। मिशन बरगद टीम के राजेश कुमावत ने बताया है कि जापान की मियावाकी तकनीक के जरिए न्यायालय बनने वाले क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। नागौर के डीडवाना में फिर बदला मौसम का मिजाज। क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ में मूसलाधार बारिश शुरू हुई। बारिश के कारण उमस से लोगों को राहत मिली, तो वहीं बारिश से हर और पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। नागौर के माकपा डीडवाना को जिला मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा, जिसके तहत माकपा की ओर से ओएसडी को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और साथ ही माकपा के नेता भगीरथ यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ डीडवाना और अनेकों गाँव का दौरा कर लोगों से जनसंपर्क किया। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में पारिवारिक विवाद में हेड कांस्टेबल पर रिश्तेदारों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में हेड कांस्टेबल पप्पू शर्मा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, तो वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट सीताराम गुप्ता के नेतृत्व में परिंदे अभियान चलाया गया, जिसके तहत गंगापुर के दर्जनों स्थानों पर परिंदे बांधे गए। उसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की सुविधाओं के लिए बेंच भी लगाई गई। अलवर के कचुबर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बाइक ने राहगीरों को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने बाइक चालक की तलाश शुरू कर दी। झुंझुनू सीकर जिले के लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। रेलवे ने तिरुपति से ढेर बालाजी जयपुर तक चलने वाली ट्रेन का विस्तार किया है। हिसार तक ट्रेन का विस्तार किया गया है। सांसद नरेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। झुंझुनू के चुड़ावा में राजस्थान स्टेट जूनियर गर्ल्स फुटबॉल चैंपियनशिप का आगाज हुआ। झुंझुनू जिला फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डीएसपी सुरेश शर्मा ने किया और साथ ही डीएसपी ने सभी खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया। प्रतियोगिता में राज्य को 12 विभिन्न जिलों की टीमें हिस्सा ले रही है। जैसलमेर जिला अस्पताल जवाहर चिकित्सालय की कमान डॉक्टर रविंद्र साखला ने संभाली। डॉक्टर साखला ने डॉक्टर JR पवार के सेवानिवृत्त होने के बाद पद का कार्यभार संभाला और इस मौके पर अस्पताल के चिकित्सकों और कार्मिकों ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस नेता महेश व्यास को प्रदेश कांग्रेस के सचिव नियुक्त करने पर घंटियाली समिति क्षेत्र से कांग्रेस के युवा नेता किशन राव लूणा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बधाई दी और इस मौके पर उपसरपंच पुनाराम, मोहन राम, नानक राम समेत कई लोग मौजूद रहे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 30 दिन की नहरबंदी के बाद देर पानी राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर गया और ऐसे में सिंचाई विभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता अमरजीत मेहराणा ने RD 582 पर नारियल फोड़कर पूजन किया और पूरे साल पानी मिलने की कामना की। मुख्य अभियंता के अनुसार नहर में पानी की मात्रा बढ़कर 7500 क्यूसेक हो गई है, जिसके चलते 12 जिले के नागरिकों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। अपहरण और मारपीट के मामले में प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। इस मामले में उसके 2 साथियों को गिरफ्तार पहले ही किया जा चुका है, जबकि इससे एक और साथी की तलाश की जा रही है। बूंदी वन विभाग ने लकड़ियों के परिवहन की सूचना मिलने पर गश्ती के दौरान नाकेबंदी की और नाकेबंदी कर गीली नीम की लकड़ियों से भरी एक पिकअप को जब्त किया गया, जिसको लेकर डीएफओ द्वारा जुर्माना भी लगाया गया और इस पूरे मामले में चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गश्ती दल प्रभारी नरेंद्र सिंह ने कहा है कि इस प्रकार लकड़ी के अवैध परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। अलवर के खेडली में जमीनी विवाद में पुराने रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिन्हें गंभीर हालत के चलते जयपुर रेफर कर दिया गया और साथ ही थाना पुलिस में शिकायत दी गई। झुंझुनू की पचेरी कला पुलिस को लूट वारदात में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 4 साल लूट की वारदात को अंजाम दिया था और ऐसे में पिस्तौल दिखाकर गाड़ी और मोबाइल लेकर वो लोग फरार हो गए थे। पचेरी कला थाना अधिकारी तंवर ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। सिकराई के दोसा के पीपल के ग्राम पंचायत सरपंच बत्तू मीना ने जन्मदिन पर बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। सरपंच ने गर्मी के मौसम में बेजुबान पक्षियों के लिए सार्वजनिक स्थल पर परिंदे लगाकर पक्षी प्रेमी का संदेश दिया और इस दौरान पीपल की GSS अध्यक्ष ज्ञान सिंह
और साथ ही में समाज सेवी सूरज फौजी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जैसलमेर में अंधड़ बारिश ने कोहराम मचा दिया है। तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान जोधपुर विद्युत वितरण निगम को हुआ है। डिस्कॉम को 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। बिजली विभाग के एईएन ने बताया है कि 950 बिजली के पोल, 80 ट्रांसफार्मर और तारें टूट गई है, जिसे ठीक करने में 350 कर्मचारी लगे हैं। 90% तक काम हमने कर लिया है, लेकिन 10% काम अभी भी बचा हुआ है और उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। जोधपुर के फलौदी में 2 दिवसीय राहत कैंप का समापन हुआ और इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश व्यास, नियुक्त प्रभारी ने बताया है कि राहत कैंप में 100% योजनाओं में रजिस्ट्रेशन हुआ है और साथ ही लोगों में योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाने को लेकर काफी उत्साह भी देखा जा सकता है। भारत पाकिस्तान ख्यालीवाला बॉर्डर पर ऑपरेशन सीमा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नशे के खिलाफ प्रशासन, पुलिस, बीएसएफ, सीआईडी ने संयुक्त मिशन के तहत नशे के खिलाफ एक मुहिम की प्रस्तुति दी। बॉर्डर के गांव में नशा मुक्ति अभियान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बॉर्डर पर नागरिकों को सतर्क और सजग रहने की अपील की गई। प्रतापगढ़ के जोखम बांध में पानी में डूबे 8 वर्षीय बालक को पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकाल लिया है। पानी में डूबने से मासूम की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। उदयपुर के वल्लभ नगर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी। अंधड़ में दर्जनों टीन शेड उड़े, पेड़ टूटकर गिरे तो वहीं बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। गत दिनों शहर के ठिकरिया इंडस्ट्रियल क्षेत्र में एक ज्वेलर्स के साथ हुई लूट की वारदात का महज कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया गया। मेड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज द्वारा राज तालाब थाना पुलिस परिसर में पुलिस अधिकारियों और टीमों के सदस्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। झालावाड़ में इन दिनों एकमात्र उद्योग धागा फैक्ट्री बंद होने के कगार पर है। बीते कई महीनों से किसी को भुगतान नहीं होने से कर्मचारी घर चले गए हैं, जिससे क्षेत्र के 1200 से 2000 लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसके चलते व्यापारियों के साथ साथ आम लोगों में भी गुस्सा है। राजस्थान सरकार ने प्याज भंडारण के लिए नई योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य के 10,000 किसानों को 2550 भंडारण इकाई स्थापित करने के लिए 87 करोड़ 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कुचामन के सहायक कृषि अधिकारी राजेंद्र ढाका ने बताया है कि नागौर जिले के लिए 3620 प्याज संग्रहण केंद्रों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। जिनके पास खुद ही कम से कम आधा हेक्टेयर जमीन हो और वो खेती कर रहे हो, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नवसृजित डीडवाना कुचामन जिला बनाने के बाद डीडवाना क्षेत्र में जिला मुख्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय बनाने की मांग तेज होने लगी है और इसे लेकर ओएसडी सीताराम जाट और एडीएम शिवराम वर्मा को कस्बे के सैकड़ों संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने संगठन की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। धौलपुर जिला अस्पताल को मिले लाखों रुपए की 2 नई मशीनों की सौगात, जिसमें अब महिलाओं के गर्भाशय, मुंह के कैंसर जांच और इलाज जिला अस्पताल में आराम से हो पाएगा। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समवीर सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। सवाई माधोपुर के बोली में बाइक चोरी की वारदात को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। बोली पुलिस ने गश्त के दौरान एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया और साथ ही आरोपी के कब्जे से बाइक भी जब्त की गई। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रही 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का समापन हुआ। 72वीं सीनियर स्तर की इस प्रतियोगिता में फिर दोस्त कामयान खानी ने 2011 का 800 मीटर फ्री स्टाइल में सृष्टि टंडन का रिकॉर्ड तोड़ा। जैसलमेर के पॉक्सो कोर्ट ने रेप मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 2 साल पुराने मामले में 20 साल की कारावास की सजा सुनाई और सजा सुनाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। जैसलमेर के भड़ियाड़ा में कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने तेलीवाड़ा ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण किया और साथ ही अन्य विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। जब मंत्री ने राहत शिविरों में लाभार्थियों को गारंटी कार्ड भी वितरित किए। हनुमानगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सरकारी निवास के रूम की छत गिरने से एएसपी का गनमैन और ड्राइवर नीचे दब गए, जिसके बाद रेस्क्यू कर दोनों को चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि सरकारी क्वार्टर पुराना बना हुआ है और इस कारण हादसे हो रहे हैं। झालावाड़ के क्लेरा में गैस भरते समय बड़ा हादसा हो गया है। मारुति में गैस भरते समय आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। नागौर की कुचामन सिटी में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला, जिसकी वजह से नमक उत्पादन में कमी आई। इससे उत्पादनकर्ताओं को भारी नुकसान हुआ है और इसके साथ साथ पिछले दिन आए तूफान से भी सौर ऊर्जा के प्लांट उड़ जाने व बिजली के पोल गिर जाने से विद्युत सप्लाई बंद हो गई, जिससे नमक उत्पादन पूरी तरह बंद हो गया।
नागौर के परबतसर रेलवे लाइन पर विद्युतीकरण के दौरान तांबे के तार चोरी मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। प्रदेश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात वीके सिंह के निर्देशानुसार सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों के विरुद्ध चलाए रिकॉर्ड कार्रवाई की गई और ऐसे में चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट 1300 दुपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई कर कुल 7,30,200 रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई। ब्राह्मण समाज की ओर से इंदौर में धर्म संसद में परशुराम शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके तहत जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी के सानिध्य में हिंडौन के महवा रोड पर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई। झुंझुनू शहर में स्ट्रीट डॉग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। यहां डॉग बाइट मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं नगर परिषद की जिम्मेदारी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। प्रिंस रेबीज रोकथाम संस्थान के शैतान सिंह ने डॉग बाइट की घटनाओं पर चिंता जताई। सरकारी व निजी अस्पतालों में 10 से 15 लोग प्रतिदिन डॉग बाइट के शिकार होकर पहुंच रहे हैं। सीकर के एक निजी स्कूल में चल रहे 15 दिवसीय विनायक समर कैंप का रंगारंग प्रस्तुति के साथ समापन हुआ। नगर परिषद के उप सभापति अशोक चौधरी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। वहीं मीडिया एक्सपर्ट फिरोज सैन, मिसेज इंडिया 2023 सेकंड रनर अप गगनप्रीत कौर, मिस इंडिया ग्लैम सेकंड रनर अप 2023 दीपिका नरूका समेत कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे।